तो हेलो गाइस, मैं और एक नया मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका नाम है किलर पीटर। तो मानवा स्टार्ट करते हैं। क्या आप कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं? इंसान तो बस एक ही है। दुनिया के सबसे श्रीस्तरीय गिरोह सबसे ज्यादा डरते हैं और वो इंसान का नाम है पीटर। उस हत्यारा के बारे में आश्चर्यजनक बात, वो 60 उम्र का एक बूढ़ा आदमी है, लेकिन तो भी फिर इतना बोलते इसका अगला सीन आ जाता है और एक बंदा बोलता है, अगर ये चीजें सामान्य रूप से चलती रहती तो एक किलर के नाम से छाप छोड़ जाते, लेकिन अब हजारों हत्यारे उसके पीछे पड़े हैं। उसने अपना सारा पैसा खो दिया है। क्या ये सच में रहमदिल नहीं है? वो महान व्यक्ति जो अपने संगठन के लिए वफादार था, अब उसे मार दिया जाने का खतरा है। ये तुम ही हो, है ना पीटर? फिर इसका जवाब देते हुए पीटर बोलता है, लेकिन तुम्हें पता है इसका कोई मतलब नहीं बनता। फिर वो बंदा बोलता है, हजारों निगाहें तुम पर है और तुम्हारे सिर पर वार किया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम अभी तक मरे नहीं। क्या ये तो दूर की बात है कि ये भी नहीं मिला। मैं जानता हूँ कि आप एक महान इंसान हो, पर ये कैसे हो सकता है? फिर इसका जवाब देते हुए पीटर बोलता है, क्या तुम इसका मतलब जानना चाहते हो? भले ही तुम्हारे हजारों नहीं 10,000 भी आंखें मुझ पर हो, तुम मुझे कभी नहीं पाओगे। जवाब देते हुए वो वाला बंदा बोलता है, क्यों? फिर पीटर उस बंदे के सामने आकर अपना मास्क खोलता है और बोलता है, ये शर्म की बात है, तुम जिस प्यादे को ढूंढ रहे हो वो है। फिर वो बंदा देखकर चौंक जाता है और बोलता है, बिल्कुल नहीं, यह असंभव है। पीटर तुम? फिर पीटर अपना सिगरेट पकड़कर बोलता है, तुम बेहतर हो। इसके बाद पीटर की बंदूक बात करने वाली है। फिर आगे के सीन में दिखाया जाता है 3 साल पहले, और हमको एक गली दिखाया जाता है और एक बंदा पोस्टर ऐसा ही दीवार पर लगा रहा होता है और बोलता है, मालिक मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत ही बुरा होगा। आप हमारी कॉल भी नहीं उठाते और आप खुद ये बात स्वीकार भी नहीं करते। इस दर पर आप 3 महीने भी जिंदा नहीं रहोगे। मुझे लगता है कि बंदे का स्टोरी लाइन चल रही है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम मानवा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो मुझे पता नहीं चल रहा है। अगर आपको पता लग रहा है तो कमेंट में कह दियो, ठीक है? मैं मौत से नहीं डरता। मैंने अपने जीवन काल में मौत की रस्सी पर चलते हुए बिताया है। मैंने अपने जीवन काल के 50 वर्ष कहाँ पर सौंप दिया है और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपना पूरा जीवन बिना किसी पछतावे से जिया है। ये ऐसा ही था, लेकिन मैं अब जब इसके बारे में सोचता हूँ। फिर ये अंकल अपने आप को एक आईने में देखता है और बोलता है, मैंने कभी अपनी तस्वीर नहीं खिंचवाई है। हमको एक दुकान दिखाया जाता है, उसके सामने एक लड़की होती है और बैकग्राउंड से एक आवाज आती है, नमस्ते। फिर वो लड़की बोलती है, ओह मुझे कुछ मिडिल क्लास की बुक चाहिए था। और अंकल जी सोच के जवाब देते हैं और बोलते हैं, स्वागत है, हमारे पास सभी किताबें हैं सिवाय उसके जो हमारे पास नहीं है। फिर इसका जवाब देते हुए लड़की बोलती है, क्या आपके पास मिडिल स्कूल के बुक्स हैं? मेरे पास 1960 से लेकर 2022 तक की किताबें हैं। तुम कौन सा किताब लेना चाहती हो? कृपया सबसे हल्का वाला। इसका रिप्लाई देते हुए लड़की बोलती है, ये मेरे छोटे भाई बहन के लिए है। मैं समझ गया, आप सड़क को उस पर स्कूल में जाते हैं, है ना? हाँ। अब अपने अंतिम वर्ष में हो, है ना? मैंने आपका नाम टैग का रंग देखा। थोड़ा सा चिंतित होते हुए लड़की बोलती है, हाँ, क्या आप नाम टैग के रंग भी जानते हैं? मैं इस पड़ोस के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैंने देखा। हाँ, ये है। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, ये लड़की के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे हैं। फिर आगे के सीन में देखते हैं, ये वो नहीं है जो मैं चाहती हूँ। मेरे पास बस 1000 कॉइन है, इसलिए मैं सब नहीं खरीद सकता। इसके अलावा ये एकदम नया है। इसका जवाब देते हुए पीटर बोलता है, मुझे सब नहीं चाहिए, इसलिए मैं सब तुम्हें दे दूंगा। और लड़की बोलती है, लेकिन कोई बात नहीं। और पीटर की वॉइस ओवर आता है, यहाँ अब इसका उपयोग हो चुका है ना? तुम्हें इतना अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। मैं आपके आंखें देखकर बता सकता हूँ कि आप अपने छोटे भाई बहन से कितना प्यार करते हैं, इसलिए जब भी मुमकिन हो अच्छा व्यवहार करें। हाँ, या फिर आपको इसका पछतावा होगा। फिर लड़की थोड़ा सा भावुक होकर बोलती है, दादाजी नहीं सर, ओवन में। अच्छा श्रीमान। फिर पीटर कुछ नोटिस करता है, बोलता है, क्या आप मुझे बॉस नहीं कहना चाहेंगे? ठीक है बॉस। पीटर कुछ सोचता है और बोलता है, ओह क्या तुम्हें कोई पछतावा है? मुझे बहुत पछतावा है। मैंने बहुत लंबी जिंदगी जी ली है। ये सिर्फ हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। यही एक सही तरीका है जिससे मैं और मेरी बेटी सही सलामत रह सकते हैं, लेकिन जो हो चुका है आप उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि तुम ये समझ नहीं पा रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये लड़की पीटर की ही बेटी है। आपको क्या लगता है? तो कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है? फिर आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। इसलिए अपने छोटे और भाई बहन के लिए अच्छा व्यवहार करो और ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हें पछतावा हो। फिर देखते हैं लड़की का ससायन होती है, पीटर को मारने वाली होती है और बैकग्राउंड से एक आवाज आती है, जब तक तुम जा सकते हो वापस चले जाओ, तो फिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर वो लड़की शॉक में हो जाती है और बोलती है, उसे कैसे पता चला? फिर पीटर की वॉइस ओवर आती है, मैं स्कूल के स्टूडेंट के सभी चेहरे जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता, इसलिए थोड़ा सा जांच करने की कोशिश की। क्या तुमने कहा था कि तुम अपने अंतिम वर्ष में हो? तुम्हारे लिए कितनी शर्म की बात है। फिर दिखाया जाता है वो वाला सीन जहाँ पर पीटर बोल रहा होता है,
उस स्कूल को बने केवल अभी 2 वर्ष ही हुए हैं। धिक्कार है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जीवन भर खून की गंध महसूस की है। क्या तुमने सोचा था कि तुम अपने खंजर का गंध ऐसे छुपा सकते हो? फिर वो लड़की बोलती है, वो शुरुआत से ही जानता था, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। वो कुछ देखकर हैरान होती है और बोलती है, क्या मैं एक चाकू पकड़ी हुई हूँ? तो क्यों? क्या मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही मरने वाली हूँ? फिर पीटर उस बुक की रस्सी को उठाता है और बोलता है, लो किताबें ले लो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने छोटे भाई बहन के बारे में झूठ नहीं बोल रहे थे। मैंने इस लाइन पर 10 महीने काम किया। मैं सिर्फ आंखों से पता लगा सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो फिर नहीं। अब सलमान आने थले से है मेरी तरह, है ना? वो भी वही चीजें सिखाते हैं, है ना? जवाब देते हुए लड़की बोलती है, हाँ। मुझे लगता है तुम अभी तक ये सबक नहीं सीखा है। अगर हमारे साथी हमारा खिलाफ भी हो जाता है। और पीटर उस लड़की के ऊपर झपट्टा मारता है और बोलता है, इसका मतलब ये है कि अब प्लान बी का समय आ गया है। फिर वो लड़की के ऊपर एक पंच पड़ता है और लड़की बोलती है, क्या प्लान बी? वो किसके बारे में बात कर रहा है? और पीटर जो छलांग लगाई थी लड़की को बचाने के लिए छलांग लगाई थी। और लड़की को बचाते हुए पीटर बोलता है, अगर तुम अपने मिशन में फेल हो जाती हो, यहाँ तक कि स्वयंसेवक वालों को भी हटा देना जाना चाहिए। फिर लड़की कुछ नोटिस करती है और बोलती है, रुको, ये तो उसके छाती से खून निकल रहा है। फिर पीटर उस लड़की को लेकर भाग रहा होता है। फिर एक बंदूक आ जाती है पीटर के पास और देखती है कि वो लड़की को पकड़ लिया गया है। और पीटर बोलता है, धिक्कार है। पीटर को बड़े पंच मारता है। पीटर सोचता है कि वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि पहले और भी खतरनाक था, अभी वो बूढ़ा हो चुका है। और पीटर बोलता है, मेरा शरीर वैसे नहीं हिलता जैसे मैं चाहता हूँ। जिस बंदे ने मुक्का मारा था वो वाला बंदा बोलता है, क्या तुम्हें यकीन है कि ये प्रेत है? ये भगवान सुमिंग ने, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। पीटर को एक पंच पड़ चुका होता है और बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, तुम सबसे पहले हत्यारे हो जो पहला रैंक बनाए रखा तुम्हारे सभी उपलब्धि के कारण। लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी कैंसर को नहीं हरा सकते। इसका कोड नेम ऑक्टोपस, बॉस का बराबरी करने वाला एक विशेष हत्यारा। फिर पीटर बोलता है, बहुत हो गए बकवास, तुम मुझे मारने की क्यों कोशिश कर रहे हो? फिर वो ऑक्टोपस हत्यारा बोलता है, बहुत से आसान नहीं है। मेरे साथ क्यों? तुम्हारे पीछे हजारों लोग हैं। घटना हो जाने के बाद रोने का कोई फायदा नहीं। आखिरकार तुम्हारे सर के ऊपर एक इनाम है, 7 करोड़, जो मुझे चाहिए। हाँ, 7 करोड़। इसका रिप्लाई देते हुए पीटर बोलता है, ये राशि मेरे खाते के मौजूद राशि के बराबर ही है। हाँ, ये वो पैसा है जिसे तुम बचाने के लिए जीवन भर मेहनत किया है, लेकिन उस पैसे को किसी और के पास जाने देने के लिए। फिर ऑक्टोपस थोड़ा अपना रंग दिखाना स्टार्ट करता है, बोलता है, यह कितना अद्भुत है सुम्बेनेम। ऑक्टोपस वाला बंदा पीटर को बोलता है, प्लीज मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जा। एक बंदा मुक्का मार दिया होता और पड़े ही जा रहे होते और बैकग्राउंड से किसी की आवाज आती है, यही कारण था कि तुम्हें चुप रहना चाहिए था, अपनी कब्र खुद खोद देनी चाहिए थी। हे हम आपको हमारे लिए चीजें परेशान करने वाली क्यों बनानी पड़ी? फिर देखते हैं पीटर को मार के एकदम दूर फेंक दिया होता है। फिर बैकग्राउंड से किसी की वॉइस हो आती है, मुझे लगता है कि वो बेहोश हो गया है। मैं यहाँ पर आते आते बहुत ही घबरा गया था, पर ये तो मुझे उम्मीद से बहुत ही आसान निकला। चलो इसको खत्म करें। फिर ऑक्टोपस वाला बंदा बोलता है, हाँ क्यों नहीं। फिर ऑक्टोपस वाला दरिंदा उसके सामने आता है, बोलता है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। पीटर ने स्मोक ग्रेनेड फेंक दिया होता है। फिर वो बंदा बोलता है, ग्रेनेड लानत है। वहाँ पर धमाका हो चुका होता है। फिर वो धमाका खत्म होने के बाद कुछ बंदे आते हैं देखने के लिए, पर वहाँ पर कोई नहीं रहता। एक बंदा बोलता है, वो चला गया है। अरे बाप रे, वो हमको जानबूझ के कोने में लाया है। फिर ऑक्टोपस अपने बंदे के ऊपर चिल्लाता है, वो बोलता है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसका बहुत सारा खून बह रहा था। ठीक है, हाँ। फिर हमको पीटर का लोकेशन दिखाया जाता है और पीटर वैसा ही पड़ा हुआ है और बैकग्राउंड से आवाज आती है, मैं तो ठीक से लड़ भी नहीं पाया। मैं हकीकत में बूढ़ा हो गया हूँ। अब पीछे मुड़ के देखो तो मेरी पूरी जिंदगी बस एक काम ही था। जब कुछ लोग पढ़ाई कर रहे थे, चाकू पकड़कर लोगों को मार रहा था। जब दूसरे लोग कॉल के माध्यम से प्रेम सीख रहे थे, मैंने बायोटप तक सीखा जब तक मेरे कानों से खून नहीं निकलने लगा। जब दूसरों ने डेटिंग और प्यार करना सीखा, मैं रूस का जासूस बन गया और मैं अपना काम करता रहा। जब कुछ लोगों ने अपनी अच्छी फैमिली की और नॉर्मल लाइफ जी, मैं तब आतंकवादी लोगों से बच गया। 10 बार मेरी जान को जोखिम में डाल दिया था, लेकिन जब नया बॉस आया सब कुछ बदल गया। पीटर का नया बॉस एक बुजुर्ग आदमी है, वो बोलता है, मुझे उनसे बहुत उम्मीद थी क्योंकि वो बहुत काम के हैं। वो साला पीटर को सुना था, बोलता है, लेकिन बुढ़ापा और बीमारी के कारण वो कमजोर पड़ गया है। अब उसे फेंक देने का समय आ गया है। मैंने अपने काम के लिए सब कुछ त्याग दिया। ऐसा नहीं है कि मैं बाबा में पूर्ण जिंदगी चाहता हूँ, लेकिन क्या मेरी जिंदगी इतनी है? वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। पीटर एकदम गुस्से से आग बबूला हो चुका है। आगे किसी में देखते हैं, मैं इस तरह नहीं मर सकता। मैं वो पैसा नहीं खो सकता। वो पैसा। फिर उस पैसे का राज ये होता है कि पीटर की बेटी को ले जा रहा होता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इतने में पीटर कुछ कर पाता वो मर जाता है। फिर हमको एक फ्लावर हाउस का नाम पर एक रेस्टोरेंट दिखाया जाता है।
ऑक्टोपस आधार। जो खाना पका रहा है वो बंदा बोलता है। अरे बाप रे, अगर हम उसको मार देते तो सारे पैसे हमारे हो जाते। फिर दूसरा वाला बंदा बोलता है, ठीक है, अगर किसी बूढ़े इंसान को इतना बड़ा इनाम क्यों दिया जाता है? खैर, आखिरकार वो एक आसान है। जैसे कोई बड़ा आदमी आता है तो उसका परवाह कौन करता है? अरे मैं जिंदगी के लिए अपने किक बॉक्सिंग चैंपियन की किताब भी फेंक दिया। मुझे देखो, ऐसा लग रहा है कि ये बंदे मतलब बहुत ही जोश शोश से काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। भाई कितने हरामी लोग हैं यार। फिर देखते हैं उस बंदे को जिसको ये मारने वाले होते हैं यार, बोलते हैं मैं इस बूढ़े को मार डालूंगा और जीवन में सफल हो जाओ। फिर हमको एक आदमी दिखाया जाता है और उनमें से एक बंदा बोलता है, कौन हो तुम? क्या क्या पियत्रो? और ये पियत्र और कोई नहीं, हमारा पीटर होता है और बोलता है, मुझे ये कहना चाहिए कि ये मेरी पहली तस्वीर है जो ली गई थी। ये वो नहीं है। मैंने सोचा कि वही है क्योंकि उसके कपड़े थे। मतलब ये बूढ़ा मर चुका फिर से एक नई बॉडी में आ गया। मुझे तो इसका पता लुकीजम जैसा फील आ रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट में बता दियो। फिर पीटर बोलता है, मुझे भी ये समझ नहीं आया, मैं पहले से ही इस तरह जा गया। फिर वो दोनों इसकी हरकत देखते और बोलते हैं, क्या क्या अपने आप से बकबक किया जा रहा है? फिर वो बंदा पीटर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है, माफ करना लेकिन तुम गलत जगह पर हो। ये वो जगह नहीं है जो तुम्हारे जैसे एक स्टूडेंट को होना चाहिए। इसलिए अरे बच्चे, कहानी में मजा आने लगा है। पीटर अपने कंधे से हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ हूँ। मेरा टाइम बर्बाद करने के बजाय तुम ऑक्टोपस के सामने मुझे ले चलो। हैं? फिर ग्रीन ड्रेसर वाला बंदा बोलता है, ओह तो तुम भी इस काम में हो? तुम यहाँ किस लिए आए हो? किसी भी कारण में तुम इस काम में हो? फिर वो बंदा कूद जाता है, पीटर को एक मुक्का मार नहीं बोला होता है, बोलता है, तुम्हें मरना होगा। और बंदा कुछ नोटिस करता है, देखते हो मुक्का पीटर ने पकड़ लिया होता है और बंदा शौक में बोलता है, क्या बकवास है, वो इतना ताकतवर कैसे है? उसने सिर्फ इसको एक हाथ से रोक दिया। क्या तुम यकीन के साथ कह रहे हो कि पियत्रो है? फिर हमको वो वाला टाइम दिखा जाता है जहाँ पर पीटर को मुक्का मार दिया होता है। फिर ये वाला सीन में आ जाते हैं फिर से, हाँ मैं हूँ। फिर पीटर ने उसकी उंगली को तोड़ डाला। फिर उसका दोस्त उसको पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है और बोलता है, कमीने। जैसे वो बंदा तेजी से आ रहा था वैसे तेजी से वापस चला भी जाता है क्योंकि 2-4 मुक्के उसके ऊपर पड़ चुके होते। भाई ये लिटरली बंदा खतरनाक है। फिर वो वाला बंदा चाकू पकड़ते हुए बोलता है, क्या क्या तुम कहाँ से आए हो? इसका जवाब देते हुए पीटर बोलता है, चाकू के साथ अच्छा होना तीसरी डर है। क्या बकवास है, सभी हथियारों के साथ अच्छा होना। दूसरा डर है पहला क्लास। सच में बताओ तो गाइस ये कुछ वाइब लुकिज्म के दे रहा है मुझे सच्ची में। तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को यूज करने का क्षमता। वो एक ऑक्टोपस के टेंटिकल को यूज करने वाला है। वाह यू। फिर वो बंदा बिना किसी देरी के उसको मारने के लिए भागता है और बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फिर पीटर ने एक शॉट मारा, उसका चाकू हवा में है और वो बंदा कुछ सोच में था कि उसके गले में टेंटिकल्स है। और बंदा बोलता है, ये था क्या? उसी टेंटिकल के साथ उसको ऊपर उछाल दिया होता है, बर्तन में डाल दिया होता है। फिर वो अपनी मरी हुई हालत में बोलता है, तुम कौन हो, क्यों? फिर पीटर अपना पिक्चर दिखा दिया होता है और वो बंदा समझ चुका होता है कि ये कौन है और बोलता है, तुम्हारे सिर के ऊपर 7 करोड़ है और तुम्हारे पीछे हजारों लोग हैं। तो सुन बहने, प्लीज मेरे हाथों से मर जाओ। क्या तुम्हारे पास बस मेरी यही एक तस्वीर है? मैं वो पियत्रो जो इस काम में सबसे ऊपर माना जाता था। मैं अपने युवा रूप पे जागा। और पीटर सिगरेट जलाते हुए बोलता है, तुम जैसे 1000 लोग मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। वो पुराना पियत्र है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। फिर हमको पियत्र का पूरा फेस दिखाया जाता है। पियत्र बोलता है, आप मर चुका है पियत्रो, एक बार फिर यंग। आई होप आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत टाइम से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसके कारण मैं बाकी का मानवा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो लाइक कर दीजिए भाई, और मेहनत होती है बहुत ज़्यादा, ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा था। तब तक के लिए बाय।